साल 1914। कहानी की शुरुआत एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से होती है जो साउथ अटलांटिक महासागर के बीच में होते हैं। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता था। वे लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समुंदर के बीचों बीच मौजूद था। वहां के रहस्यों से अनजान वो आगे बढ़ते जा रहे थे। गवर्नमेंट डेविड को वहां इसलिए भेज रही थी ताकि वह उस आइलैंड के मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। दरअसल उसे वहां 1 साल तक अकेला रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट करना था। पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के बाद ही कैप्टन उसे वापस ले जाएंगे। डेविड को 1 साल का खाना और जरूरत की सारी चीजें दे दी गई थी। आखिरकार कई दिनों तक सफर करने के बाद वे आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से आइलैंड पर उतरे। ये आइलैंड पूरी तरह से सुनसान था, जहां दूर दूर तक कोई पक्षी भी मौजूद नहीं था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहां रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेला उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट किया। अब आज से डेविड यहाँ का नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस लौटने वाला था। लेकिन जब उन्होंने घर के अंदर कदम रखे तो वे दंग रह गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखेरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि जरूर लाइट हाउस में कोई हो सकता है। अब किससे पता था कि लाइट हाउस का अजीब नज़ारा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। वे देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रोनर था। हैरानी की बात तो ये थी कि जब उन्होंने उसे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो तो मर चुका है। ग्रूनर की बातों से दोनों के चेहरे का रंग उतर गया। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अभी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। हालांकि डेविड ये बात जानता था कि अगर वह सरकार को इस आइलैंड का वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी राशि मिल सकती है, इसलिए उसने वहां रुकने का फैसला किया। इस देखकर कैप्टन ने यूज एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए और कहा कि ये जगह मुझे सेफ नहीं दिख रही, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद वे फौरन उस तपू से वापस जाने लगे और अब वे दोबारा वापस 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद अब रात में उसे ड्रॉवर में एक डायरी मिली जो पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। डायरी में अचानक उसकी नज़र कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस पर गई। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह होते ही डेविड ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह समुंदर के पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। दरअसल चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच सीशल रखे गए थे, अजीब से पैटर्न में। डेविड को लगा शायद ये सब ग्रूनर ने ही किया होगा। अब ये सोचकर वह दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने बाइनोक्यूलर से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ कोई और भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। डेविड ने दोबारा देखा, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसका वहम है। जब डेविड अपने काम में बिजी था तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ग्रूनर, क्या ये तुम हो? डेविड को लगा जरूर वही होगा, लेकिन दरवाजे से किसी का जवाब नहीं आया। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर उसने देखा कि वो छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी। डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दराज से उसे देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस क्रीचर ने डेविड को देख लिया। उसकी भयानक आंखें उसे घूरने लगी, तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए तुरंत चाकू उठाया और उस पर अटैक किया। वो क्रीचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। ये सब देखकर डेविड को कंफर्म हो गया कि जो डायरी में क्रीचर्स के बारे में बातें लिखी थी वो बिल्कुल सच थी। उसने पूरी रात डर के साए में गुजारी। अगले दिन जब डेविड घर से बाहर निकला तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो इंसानों के बिल्कुल नहीं थे। वो निशान सीधे समुंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए।
अब डेविड को सब समझ आने लगा था कि आखिर क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीले लकड़ियों का इस्तेमाल किया है। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो किसी भी वक्त मेरी जान जा सकती है। डर के मारे वह सीधा लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर ये अंदर नहीं आने देता और मना करते हुए बोलता है, तुझे कैप्टन के साथ लौट जाना चाहिए था। उसने फौरन घर की हर एक विंडो को लकड़ियों से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीले लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें फेंक दी। फिर उन पर तेल डाल दिया ताकि अगर वो क्रीचर्स वापस अटैक करे तो उनसे आग से डराकर भगाया जा सके। हालांकि एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था और ये बात उस आज रात को पता चलने वाली थी। इसके बाद उस घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। खुशकिस्मती से उस बॉक्स में एक गन और काफी सारी बुलेट्स मौजूद थी। ये देखकर उसके अंदर जिंदा रहने की हल्की सी उम्मीद जागी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। डेविड बंदूक हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा। डर से उसका गला सूखने लगा। तभी एक अजीब आवाज उसके कान में सुनाई दी और जब डेविड ने हिम्मत जुटाकर विंडो से समुंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिस गई। दरअसल सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रीचर्स उसकी तरफ आ रही थी। आंख झपकते ही वो सब इकट्ठा होकर घर का गेट खोलने की कोशिश करने लगे। डेविड ने बिना समय घुमाए गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिनमें से कुछ क्रीचर्स वही ढेर हो गए। लेकिन अपने साथियों को मरता देखकर वे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। डेविड के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने जल्दी से गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों में आग लगा दी। आग देखकर वो क्रीचर्स डर के मारे वापस समुंदर में लौट गए। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि डेविड कुछ कर पाता, आग ने विशाल रूप ले लिया। क्योंकि पूरा घर लकड़ियों से बना हुआ था, इसलिए उसे रोकना मुश्किल था। डेविड ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक पत्थर के पीछे छुप गया। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी। हालांकि पूरी रात बारिश होने के बावजूद सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास एक विशाल पत्थर के पीछे छुप गया और ग्रूनर का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक एक अजीब से क्रीचर ने डेविड पर अटैक कर दिया। जैसे तैसे किसी तरह डेविड ने उसे काबू कर लिया और यहाँ ये राज सामने आता है कि वो क्रीचर ग्रूनर का रक्षक था। अब जैसे ही डेविड यूज शूट करने वाला था, ग्रूनर ने फौरन चिल्लाया, ये मेरा पालतू है। डेविड ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ग्रूनर के सामने एक शर्त रखी, अगर इस क्रीचर को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे भी लाइट हाउस में रहने दो। जिसके बाद ग्रूनर भी उसके शर्त के लिए मान गया, क्योंकि डेविड के पास गन, पाउडर और ढेर सारा खाना मौजूद था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और चैन से सो गए। अगली सुबह वह क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड की आंखें खुली तो उसने देखा कि उस क्रीचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये देखकर डेविड हैरान हो गया। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन ग्रूनर को यह सब सही नहीं लगा। वो इस आइलैंड से दूर कहीं नहीं जाना चाहता था। दरअसल अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। इसी वजह से इस आइलैंड उसके लिए परफेक्ट था, जहां वह अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का खुद मालिक था। इसलिए उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। हालांकि आखिर ये अजीब सी क्रीचर ग्रूनर की पालतू बनी कैसे? अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। असल में वो एक फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वह ग्रूनर के साथ ही रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। हालांकि ग्रूनर उसके साथ इंसानियत से बर्ताव नहीं करता था, क्योंकि वह खुद को एक बादशाह समझता था और हर दिन इस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन भी रखता था, जिससे तंग होकर एक बार इस क्रीचर ने ग्रूनर पर अटैक भी किया था और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे बहुत क्रूर सजा दी।
उस सजा के बाद वह क्रीचर अपने आप को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी कि आखिर रोज रात को क्रीचर्स समुंदर से बाहर क्यों आते हैं। वे सब इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को ग्रूनर से बचाकर वापस ले जा सके। दरअसल क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि सनलाइट पड़ते ही वह जल जाएंगे। खैर, थोड़ी देर में ही अंधेरा छाने लगा और ग्रूनर ने डेविड से कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि ये क्रीचर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लाइट हाउस की लाइट ऑन कर दी, जिससे कुछ ही देर में समुंदर से बड़ी संख्या में क्रीचर्स निकालकर बाहर आने लगे। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, मगर डेविड ने ऐसा मंजर पहली बार देखा था जिससे उसके हाथ पैर सुन पड़ गए। कुछ ही देर में बेहोश हो गया। उधर ग्रूनर पूरी रात जागकर अकेला क्रीचर से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड पर पानी डालकर उसे जगाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकल दूंगा। इसके साथ तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब डेविड को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लाइट हाउस में रहने के लिए डेविड सारे काम करने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दरअसल हर रोज ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करता था। अब जल्द ही रात होती है और दोनों मिलकर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक बार फिर वो क्रीचर्स समुंदर से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रीचर्स पर फायरिंग शुरू की। वहीं दूसरी ओर ग्रूनर आज कुछ नहीं करता है, जिससे डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर्स से कैसे लगना है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते पूरी रात बीत जाती है। अब जब सुबह ग्रूनर देखता है कि डेविड गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा हुआ है, तो वह समझ जाता है कि उसने इन क्रीचर्स से लड़ना सीख लिया था। इसी तरह समय गुजरता गया। रातों को इन क्रीचर्स से लड़ना और दिन भर ग्रूनर के लिए काम करना ही अब डेविड का रूटीन बन गया था। ये आइलैंड अब उसके लिए एक पिंजरे से कम नहीं था। वह हर वक्त सोचता रहता था कि काश कोई शिप इधर से गुजरे और ये उस शिप को सिग्नल दे। समय के साथ डेविड का उस फीमेल क्रीचर के साथ अलग सा अटैचमेंट बढ़ने लगा। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। डेविड ने उसको एक नाम दिया, एनवियस। दिन गुजर गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड को लगा शायद सर्दियों में वे कहीं और चले गए हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्रीचर्स फिर से अटैक करेंगे, अभी शायद वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, मगर यहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी मिस्टेक हो गई। वे दोनों गेम में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। उनके गन्स की बुलेट्स भी खत्म हो रही थी। उनके बाद दोनों फौरन लाइट हाउस के टॉप पर चढ़ गए। हालांकि इस बीच ग्रूनर जख्मी हो गया। क्रीचर्स उन पर आज भारी पड़ रहे थे। दोनों को लगा कि आज मौत पक्की है। लेकिन खुशकिस्मती से सूरज निकलने लगा। जैसे ही सुबह हुई, क्रीचर्स लाइट हाउस से भागकर समुंदर में वापस चले गए। दूसरी तरफ एनवियस ग्रूनर के जख्मों को ठीक कर रही थी, लेकिन डेविड को अब तक समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकता। बुलेट्स भी खत्म होने की कागर पर थी और उनके पास खाना भी नहीं था। अगला दिन डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था कि उसने समुंदर में एक शिप देखी। उसने तुरंत अंदर से फ्लेयर गन लाया और शिप को सिग्नल देने जा ही रहा था कि ग्रूनर ने उसे रोका, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त नरियस ने ग्रूनर पर अटैक कर दिया, क्योंकि ग्रूनर इस आइलैंड किसी को बेजाने नहीं देता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी, जहाँ वह किंग की तरह रहता था। इसलिए वह डेविड को भी यहाँ से नहीं जाने दे रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। ग्रूनर अब भी डेविड और नरियस के साथ बुरी तरह बिहेव करता। हालांकि नरियस को वह खास तौर पर मारता था, जिससे डेविड को बहुत बुरा लगता,
क्योंकि डेविड को उसकी लगान हो गया था। एक दिन डेविड ने एंड्रियस को एक टॉय बोट दिखाया। बाद में एंड्रियस ये बोट देखकर डेविड को आइलैंड के एक कोने में ले जाएगी जहां सच में एक असली बोट रखी हुई थी। जब डेविड ने ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मुझे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है, लेकिन समुंदर में आए तूफान की वजह से कोई शिप लेकर आइलैंड से बाहर निकल नहीं सकता। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई सूट पहनकर समुंदर के उस हिस्सों में जाएं जहां शिप डूबी थी तो शायद हमें वहां बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। ग्रूनर ने कहा वो नहीं जाएगा, लेकिन डेविड ने हिम्मत जुटाकर काम के लिए तैयार हो गया। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। डेविड और एन रायस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड यूज पसंद करने लगा। ग्रूनर चुपके से ये सब देख रहा था। अगली सुबह ग्रूनर खुद डेविड के प्लान के लिए राजी हो जाता है। डेविड डाइविंग सूट पहनकर समुंदर के नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद डेविड देखता है कि इस शिप पर कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल जाते हैं। उसके बाद अचानक कुछ क्रीचर्स समुंदर में उसके सामने आ जाते हैं। डेविड डर के मारे नीचे गिर जाता है। सूट भारी होने की वजह से ऊपर सिग्नल नहीं भेज पाता। फिर भी वो सूट को छोड़कर ऊपर सरफेस तक तैरा और वहां कुछ पुराने बॉक्सेस में डायनामाइट मिल जाती है। फिर इन दोनों ने लाइट हाउस के आसपास लेयर्स में डायनामाइट बिछा दी ताकि अगला अटैक होने पर क्रीचर्स को एक ही बार में खत्म किया जा सके। पर वो क्रीचर्स अटैक नहीं कर रहा था। ग्रूनर को लगा शायद एंड्रियूस ने क्रीचर्स तक संदेश भेज दिया है। ग्रूनर गुस्से में एंड्रियूस को मारने लगा। डेविड ने उसे रोका और फिर दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ देना ताकि क्रीचर्स आते ही डायनामाइट से उड़ा दिए जाएं। और फिर क्रीचर्स ने गेट खुला देखकर अटैक करना शुरू कर दिया। डेविड ने पहला लेयर ब्लास्ट किया, ग्रूनर ने दूसरा लेयर ब्लास्ट किया, फिर दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब दोनों को होश आया तो एंड्रियूस वहां नहीं थी। डायनामाइट ब्लास्ट से क्रीचर्स मर गए, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन ग्रूनर उन्हें मार रहा था। तब डेविड ने देखा कि एक क्रीचर के गले में नेकलेस है। डेविड को एहसास हुआ कि क्रीचर्स भी इंसानों की तरह हैं। फिर डेविड ग्रूनर को मारने से मना करता है, लेकिन ग्रूनर को अब लगता है कि आइलैंड पर उसकी हुकूमत खत्म हो जा रही है। इसलिए वो लाइट हाउस की तरफ जाकर एक फ्लेयर छोड़ता है जिससे एक चाइल्ड क्रीचर मर जाता है। क्रीचर्स भाग जाते हैं और फिर डेविड गुस्से से लाइट हाउस पर जाता है और ग्रूनर से लड़ता है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और ग्रूनर जब डेविड को मारने लगता है तब डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ग्रूनर थम जाता है। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। अकेला रहने के कारण वो वाइस की मौत और डिप्रेशन के कारण ग्रूनर बन गया था। अब वो खुशी खुशी क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर देता है और क्रीचर्स उससे मार देते हैं। डेविड लाइट हाउस के अंदर लॉक कर लेता है। एक साल बाद गवर्नमेंट ऑफिसर आइलैंड पर ड्यूटी के लिए आता है। कैप्टन पिछले ऑफिसर के बारे में डेविड से पूछता है। डेविड कहता है कि वो पानी की तरफ गया था लेकिन वापस नहीं आया। न्यू वेदर ऑफिसर को लगता है कि वो मर गया। डेविड चुपचाप बैल्कनी पर खड़ा हो जाता है बिना कुछ कहे। NRIUS और उसके फैमिली अब खुश हैं। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।